नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रमेश मेहता। हमारी कहानी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं हिमाचल प्रदेश के परवाणु, कसौली और सोलन के बारे में बताऊंगा। हमारी कहानी देखते हो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके पहले हर टाइम में एक सुभाषित बताऊंगा जो आप लोगों के जीवन में हमेशा काम आएगा। अलस्य कुत विद्या, अविद्यासु कुत धनम, अधनस्य कुत मित्रम, मित्रस्यु कुत सुखम। इसका अर्थ है, आलसी को विद्या कहाँ, अविद्या वाले को पास धन कहाँ, अनपढ़ और निर्धन व्यक्ति को मित्र कहाँ और बिना मित्र सुख कहाँ। तो चलो शुरुआत करते हैं हम कसौली, सोलन और परवाणु के बारे में। कसौली, सोलन और परवाणु क्षेत्र का इतिहास ब्रिटिश काल से जुड़ा हुआ है। जैसे कसौली की स्थापना 1850 में ब्रिटिश छावनी के रूप में हुई थी। सोलन जो मुख्य रूप से सुलिन देवी के नाम से जुड़ा हुआ है, बाद में वह एक किले के रूप में विकसित हुआ। परवाणु एक औद्योगिक प्रवेश द्वार है जो कालका और शिमला के मार्ग में स्थित है। ये सभी हिमाचल प्रदेश के शिमला के रूप में विकसित हुआ, जो प्राकृतिक सौंदर्य और स्वास्थ्य के लाभ से प्रसिद्ध है और हिमाचल प्रदेश के गठन के साथ राज्य का हिस्सा भी बन गया। पहले मैंने मनाली पोंटा साहिब के बारे में बताया था। तो कसौली को गहराई से जानते हैं। यह एक ब्रिटिश छावनी के रूप में कैंटोनमेंट 1850 में स्थापित किया गया, जो अपनी शांत जलवायु और वास्तुकला के लिए जाना जाता है। यह शिमला के करीब एक स्वास्थ्य रिसोर्ट के रूप में विकसित हुआ और सोलन सुलिन देवी के नाम से विकसित हुआ, जो देवी दुर्गा का रूप है। यहाँ कई प्राचीन मंदिर और मठ हैं। सोलन जिला 1972 में महासू और शिमला जिलों के तहसीलों को मिलाकर बनाया गया था और परवाणु जो चंडीगढ़ और शिमला के राजमार्ग में स्थित है और हरियाणा के कालका और पिंजौर से सटा हुआ है, जो इस क्षेत्र का औद्योगिक प्रवेश द्वार है। कसौली, सोलन और परवाणु शिवालिक पहाड़ों के ऊपर स्थित है। प्राकृतिक सुंदरता भरपूर भरी हुई है और पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण स्थान भी है। यह क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ब्रिटिश इतिहास के साथ प्राकृतिक सौंदर्य, संस्कृति और धार्मिक महत्व को समेटे हुए है, तो हिमाचल प्रदेश को विकसित करने में अपना योगदान देता है। कसौली और सोलन की महत्वपूर्ण घूमने की जगह के बारे में बताता हूँ। यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त एक अद्भुत नजारे देखा जाता है। ऐतिहासिक इमारतों और आध्यात्मिक स्थानों पर भ्रमण कर सकते हैं। कसौली का मंकी पॉइंट यानी हनुमान का मंदिर, कसौली का सबसे ऊंचा स्थान जहां मैदानों और घाट के मनोरम दृश्य आपको दिखाई देता है। क्राइस्ट चर्च 1853 में बना हुआ खूबसूरत आर्थिक शैली का चर्च, जो अपनी रंगीन कांच की खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आप शांति का अनुभव कर सकते हैं। फिर आता है मॉल रोड, कसौली की मुख्य सड़क, जहां आप टहलते हुए स्थानिक दृश्यों का अद्भुत आनंद ले सकते हो। यहाँ आप चीज खरीद सकते हो, जो क्राइस्ट चर्च के पास में ही है। बाबा बालकनाथ मंदिर और साईं बाबा मंदिर भी है, जो आध्यात्मिक शांति के लिए प्रसिद्ध है।
फिर बुअरी यानी शराब की भट्टी। 1820 में स्थापित ब्रुअरी अपने पेय पदार्थों के लिए प्रसिद्ध है। सनराइज पॉइंट सुबह के समय में और शाम के टाइम में सूर्यास्त का शानदार नजारा देख सकते हो। इसको पहले हवा के घर के नाम से जाना भी जाता है। फिर आता है ट्रिबल ट्रेन। देवनार और शंकुधारी पेड़ों के साथ घिरी हुई यह जगह प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। शांत वातावरण जहां आप ट्रिबल ट्रेन का आनंद ले सकते हो। फिर यहाँ आता है कृष्ण भवन मंदिर। यूरोपियन और भारतीय वास्तुकला का अनोखा मिश्रण है। सोलन जिला का बरोग एक हिल स्टेशन है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति और रेलवे स्टेशन के लिए भी जाना जाता है। चैल जो अपनी खूबसूरत घाटियां और पैलेस के लिए जाना जाता है। फिर आते हैं हम परवाणु जो औद्योगिक शहर है। शिवालिक पहाड़ों में बसा हुआ एक औद्योगिक शहर जहां आप सेब और आड़ू यानी पीच के बागान, ट्रिबल ट्रेन, रोपवे के लिए प्रसिद्ध है। सुंदर पहाड़ी का नजारा और प्राकृतिक आनंद ले सकते हो। प्राकृतिक प्रेमी और शांति चाहने वाले पर्यटक के लिए यह अद्भुत स्थान है। यहाँ एक काली माता का मंदिर है जो ट्रिबल ट्रेन के ऊपरी स्टेशन के पास एक धार्मिक स्थल है। गुच्चू केव एक प्राकृतिक गुफा है जो साहसिक लोग यहाँ यात्रा करना पसंद करते हैं। फिर पिंजोरा गार्डन हरियाणा के सीमा पे स्थित यह मुगल गार्डन है जो अपनी हरियाली और फव्वारे के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों फिर एक नई कहानी लेकर आऊंगा। तब तक मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव, भारत माता की जय।